नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठ, पांचवें पाठ का अभ्यास। सेवा ही परमो धर्म। सेवा ही निश्चय ही परमः श्रेष्ठ धर्म धर्म है। सेवा निश्चय ही श्रेष्ठ धर्म है। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पदों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक थे? उत्तर होगा नागार्जुनः। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। अन्य दिन कौन आए? युवकौ, दो युवक। कः खिन्न आसीत्। कौन दुखी था? द्वितीय युवकः। रुग्णस्य प्रस्थिति कथम आसीत्। बीमार की प्रस्थिति हालात कथम आसीत्, कैसे थे? शोचनीय, चिंताजनक। नागार्जुनः सहायक रूपेण किम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसको चुना? द्वितीयम युवकम, दूसरे युवक को। काम बिना चिकित्सकः न भवति। किसके बिना चिकित्सक नहीं होता? सेवा भावनाम, सेवा भावना के बिना। नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए सूचित किया? राजमार्गेण, राजमार्ग से। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म। अहोरात्रम, दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करते थे? प्रयोगशालायाम, प्रयोगशाला में, तो कुत्र को हटाकर लिखेंगे प्रयोगशालायाम और वाक्य को पूरी तरह दोबारा से लिखेंगे। अहोरात्रम नागार्जुनः प्रयोगशालायाम कार्यं करोति स्म, क्योंकि हमें पूर्ण वाक्य में पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। दूसरा प्रश्न, नागार्जुनः महाराजं किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज को क्या निवेदन किया? तो कैसे लिखेंगे उत्तर? नागार्जुनः महाराजं निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज को निवेदन किया यत कि मम चिकित्सा कार्याय, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक, एक सहायक मतलब हेल्पर, आवश्यक अस्ति, आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रथमा युवक कथम कार्यम कृतवान। प्रथमा युवक, पहले युवक ने कथम कैसे कार्य कृतवान किया। प्रथम युवक ने कैसे कार्य किया? उत्तर है प्रथमा युवक स्वगृहे समस्या, पहला युवक अपने घर की समस्या परित्यज्य छोड़कर रसायनम निर्मितवान, रसायन बनाया। पहले युवक ने अपने घर की समस्या को छोड़कर रसायन बनाया। अगला प्रश्न, द्वितीय युवक राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग पर रोगी को देखकर क्या किया? द्वितीय युवक राजमार्गे रोगिणम गृहम नीतवान। दूसरा युवक राजमार्ग पर रोगी को घर ले गया। तस्य सेवाम च कृतवान, और उसकी सेवा की। सेवाया भावना भावनाम विना किम न भवेत। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं होना चाहिए? सेवाया भावना बिना चिकित्सक न भवेत। सेवा की भावना के बिना चिकित्सक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। एक वचनम, बहुवचनम। पहला है पठितवान, पढ़ा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठितवती। और स्त्रीलिंग का बहुवचन बनेगा पठितवत्य। पठितवती, एक ने पढ़ा। पठितवत्य, अनेकों ने पढ़ा। गतवान, गतवती, और गतवती का बहुवचन बनेगा गतवत्य। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत्य। खादितवान, खादितवती, खादितवत्य।
क्रीडितवान् क्रीडितवती क्रीडितवत्य, हसितवान् हसितवती हसितवत्य, निवेदितवान् निवेदितवती निवेदितवत्य, शुचित्वान् शुचितवती शुचितवत्य। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के पुल्लिंग रूप लिखिए। एकवचनम बहुवचनम। जैसे पिछले प्रश्न में हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया था, फिर उसका स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाया था। इसमें स्त्रीलिंग से हम लोग पुल्लिंग बनाएंगे और फिर उस पुल्लिंग का बहुवचन बनाएंगे। पठितवती पठितवान पठितवंत, कृतवती कृतवान कृतवंत, दृष्टवती दृष्टवान दृष्टवंत, दत्तवती दत्तवान दत्तवंत, प्रक्षालितवती प्रक्षालितवान प्रक्षालितवंत, धावितवती धावितवान धावितवंत। प्रश्न संख्या 5 उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित कीजिए। यथा जैसे पिता कषायम पिबती, तो पिता कषायम पित्वान, पिबती का हमने बनाना है पित्वान। अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान। अब ये नीतवान क्या है? अगर अहम पुल्लिंग है तो नीतवान, और अगर अहम स्त्रीलिंग है तो नीतवती। अब आगे हम बनाते हैं क का। युवकः आपणम गच्छति, युवक आपणम बाजार गच्छति जाता है, तो युवकः आपणम गतवान, क्योंकि युवक है इसलिए पुल्लिंग की क्रिया लगाई। सह रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। सह रोटिकाम खादितवान, खादति का खादितवान। महिला वस्त्रम ददाति, महिला वस्त्रम दत्तवती। बालिका द्विचक्रिकातः पतति, बालकः बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालकः द्विचक्रिकातः चक्रिकातः पतितवान। पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही चलचित्रम दृष्टवती। अहम पाठम लिखामि, अहम पाठम लिखितवान। अगर ये अहम पुल्लिंग है तो लिखितवान, और अगर अहम स्त्रीलिंग है तो लिखितवती। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गतवान, पुल्लिंग है तो गतवान, स्त्रीलिंग है तो गतवती। अश्वः वने धावन्ति, अश्वः वने धावितवन्तः। बालिकाः शीघ्रम् आगच्छन्ति, बालिकाः शीघ्रम् आगतवन्तः। वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादामः, वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादितवन्तः या खादितवत्यः। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे जानना चाहिए। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्यस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। अर्थात वर्तमान काल क्रिया के साथ यदि हम स्म का प्रयोग करते हैं, स्म अव्यय का प्रयोग करने से भूतकालक अर्थ होता है। जैसे सह बाल्य पुस्तकानि पढ़ती, वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता है। सह बाल्ये पुस्तकानि पठती स्म, वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता था। तो हमने जो ये पढ़ती है वर्तमान काल की जो क्रिया है, इसमें स्म अव्यय जोड़ने से इसे भूतकाल बना दिया है। बजाय हम अपठित लिखने के, हम इसी वर्तमान कालिक पठती क्रिया में स्म अव्यय जोड़कर उसका भूतकाल बना सकते हैं। अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ता सन्ति। उपरि दत्तम अवधेयांशं पठित्वा स्म इति अव्ययपदम् उपयुज्य अनुच्छेदं पुनः लिखन्तु। अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ता सन्ति। अनुच्छेद में कोष्ठकों में कुछ धातुएं दी गई हैं। जैसे ये तो ये जो धातुएं हैं कोष्ठकों में दी गई हैं। ऊपरी दत्तम अवधेयांशम, ऊपर दिए गए अवधेयांश को पढ़कर स्म इस अव्यय का उपयोग करके अनुच्छेद को पुनः लिखें। तो शीर्षकम लिखन्तु, सबसे पहले शीर्षक क्या है इसका? भूमिपुत्रः कृषकः, भूमिपुत्र किसान। कृषकः प्रतिदिनं कृषि क्षेत्रम गच्छति स्म, गच्छ से गच्छति और स्म इसमें हमने लगाकर अव्यय को इसको पास्ट टेंस बना दिया। तो कृषकः प्रतिदिनं कृषि क्षेत्रम गच्छति स्म, किसान प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में
यानी खेत में जाता था। जल सेचनम करोति स्म, जल सेचन सिंचाई करोति करता स्म था, सिंचाई करता था। कीट का नाम निवारणार्थम, कीटों के निवारण के लिए, हटाने के लिए जैव औषधम स्थाप्यति स्म, जैव औषधि स्थाप्यति स्म रखता था, स्थापित करता था। सह कृषि कार्यम सम्यक जानाति स्म, सह वह कृषि कार्य को सम्यक उचित प्रकार से जानाति जानता स्म था। अतः इसलिए अन्य कृषक संशयेन पृच्छति स्म, अन्य कृषक संशयन संदेह से पृच्छन्ति स्म पूछते थे, अर्थात सलाह लेते थे। इसलिए अन्य किसान संशय से पूछते थे। स स्वाभिमानेन जीवति स्म, वह स्वाभिमान से जीता स्म था। अतः इसलिए अहम कृषक भूमिपुत्र, मैं किसान भूमिपुत्र हूँ, इति साभिमानम, ऐसा अभिमान के साथ वदति स्म, बोलता था। सह क्षेत्रे गोमयम योजयति स्म, वह खेत को गोमयम गाय के गोबर से योजयति स्म अर्थात डालता था, वह खेत में गाय का गोबर डालता था। न तो कृतिकान पदार्थान, ना कि कृत्रिम पदार्थों को। अतः इसलिए व्रीहे धान की गुणवत्ता अधिका भवति स्म, इसलिए धान की गुणवत्ता क्वालिटी अधिक होती थी। जना जालपुट माध्यमेन, इंटरनेट के माध्यम से, तस्य तंडुलम, उसके चावल को, क्रीणंती स्म, खरीदते थे। लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन उसके चावल को खरीदते थे। एवं इस प्रकार तस्य परिवारस्य, उसके परिवार के सर्वे जना, सभी लोग, कृषि कार्य से ससुखम जीवंती स्म, ससुखम सुख सहित जीवंती जीते स्म थे। इस प्रकार उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्य से सुख सहित जीते थे। सह सर्वान, वह सभी को, वदती स्म, बोलता था, वह सभी से बोलता था। क्या बोलता था? कृषक न दीन, किसान दीन नहीं है, गरीब नहीं है, न च दरिद्र, ना ही दरिद्र है, परम सर्वेशाम पोषक, बल्कि सर्वेशाम सभी का पोषक, पोषण करने वाला है, इति, ऐसा। धन्यवाद।